नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन समाप्त होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और छात्रों की भावनाओं का सम्मान किया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना और उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। और दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर युवाओं के गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार संवाद और समाधान के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का भविष्य और उनकी आकांक्षाएं मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ये कभी भी समाज का विकास, समाज का भला नहीं चाहती। देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जो युवाओं की अपेक्षा थी मोदी जी से, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। जो सवाल थे, जो परेशानियां थी छात्रों की, युवाओं की, उन सवालों को दूर करने का काम, उन परेशानियों को दूर करने का काम ये मोदी जी ने किया। तो एक बेहतर संवाद के साथ देश आगे बढ़े, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद लाइव आकर तमाम हमारे छात्रों की जो परेशानियां थी, जो उनकी चिंताएं थी, उन चिंताओं को दूर करने का काम किया, इससे कांग्रेस पार्टी परेशान है। कांग्रेस पार्टी को कभी भी देश के युवाओं के हित के लिए उनके लिए ये नहीं था कि उनके देश के युवाओं के हित के लिए कोई काम करना है। अपने निजी स्वार्थ को, राजनीतिक स्वार्थ को कैसे पूरा करना है, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एजेंडा, समाजवादी पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। देश के युवाओं की भावनाओं का ख्याल हम मोदी जी ने रखा है और ये देश युवाओं का देश है, ये बात मोदी जी ने भी साबित की है और हम देश के युवाओं के साथ, हमारी सरकार हमेशा खड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जो है लगातार दिल्ली को लेकर प्रोटेस्ट जारी है, किस तरह देखते हैं समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये लगातार देश को, युवाओं को बहकाने का काम कर रही है। कोई मसला है, अगर कोई बात है तो उस कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जम्मू में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और हमें शहीदों के बलिदान में प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इंद्रेश कुमार ने अनंतनाग आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का संदेश दिया और साथ ही उन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच फैंस वो हर वर्ष कारगिल विजय दिवस पर भारत के विभाजन और आज तक के सफ़र में, चाहे आतंकवाद की लड़ाई आई, चाहे और छुटपुट घटनाएं हुई, उन सब में जो शहीद हुए, चाहे नागरिक थे, चाहे पुलिस के लोग थे, चाहे सेना के लोग थे, नानाविध कारणों से जिनकी भी शहादत हुई, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको सद्गति प्राप्त हो। उन्होंने जो बलिदान दिया वो सबके लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहे। सेना ने, सरकार ने, प्रशासन ने मिलकर यह शहीद स्तंभ बनाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को यहाँ पर लोग आएं और बच्चे आएं, तिरंगा लेकर आएं, क्योंकि तिरंगा जोड़ता है। तिरंगा आन बान शान है। तिरंगा सदा लहराता रहे ताकि विश्व में ये संदेश गूंजता रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय और वंदे मातरम बुलंदी पर रहे। इस बार इन दिनों में यहाँ आने के कारण मुझे भी ये सौभाग्य मिला। मैं फैंस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। यहाँ उपस्थित जितने भी
बेटे बेटियां हैं, भाई बहन हैं, उन सबको ये कहूँगा कि गांव-गांव तक, झोंपड़ी तक, महल तक, सड़क, खेत खलियान तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। जो ज़मीन हमारी थी, जो जन हमारे थे, वो फिर से हमें प्राप्त होंगे और उनको हम प्राप्त करके रहेंगे। एक मन में विश्वास सबके जागना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर ये तय हो गया है, कभी युगों पहले भारत विश्व गुरु था, आज भी भारत सारे जहां से अच्छा था, है और होना है। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन समाप्त होने पर उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएं दी और शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने जा रही है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। नीरज सिंह ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता छात्रों के मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शिता और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है इमरान मसूद जी का यह बयान। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं कहता हूं कि अभी भी युवा चेत जाएं। उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को केवल भारतीय जनता पार्टी पर लगा सकती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो संदेश दिया है, उन्होंने साथ ही साथ कल देर रात 12 बजे उन्होंने संदेश दिया कि कैबिनेट एक ऐसा बिल पास करेगी कि आगे आने वाले भविष्य में भी पेपर लीक को लेकर कोई भी इस तरह की घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। एक ऐसा कड़ा कानून लाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक जी जल्द स्वस्थ हो। 26 दिनों तक उन्होंने ये अनशन चलाया। निश्चित रूप से हम सब भी चाहते हैं कि वह स्वस्थ होकर पुनः हम सबके बीच में हो। और मैं तो यही युवाओं से कहूंगा कि अभी भी ऐसे जो अराजक तत्व कहीं न कहीं युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनसे उनसे बचने की आवश्यकता है और इस देश के इस निर्माण के संकल्प में वह भी सम्मिलित है। देखिए, ये बहुत ही इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है और युवाओं को विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पूरे कैंपेन को जो लीड कर रहे थे उनके संदर्भ में इस तरह की बातें करके पूरे कैंपेन को कलंकित करने का एक प्रयास जो कर रहे हैं इमरान मसूद जी, और स्वयं राहुल जी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और वह स्वयं जाकर प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं वह तार-तार करने का जो उन सबका प्रयास था। कांग्रेस की यही रीति नीति रहती है, वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। इस बात को समझना चाहिए। मुझे लगता है जैसा नेता वैसा ही उनका। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि छात्रों की 3 प्रमुख मांगों पर सरकार जवाब देना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग दोहराई और आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई घटनाओं की जवाबदेही तय हो जानी चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों की आवाज़ को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि जब तक छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। नहीं, अच्छा अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है
3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. मुंबई में छात्र कार्यकर्ता रिया आहिर ने पेपर लीक मामले में सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने और सरकार के साथ हुई बातचीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून लागू करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन इन कदमों को प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए। रिया आहिर ने कहा है कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और उनकी मांग है कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और उन्होंने अपील की है कि छात्रों की आवाज़ को राजनीतिक रंग देने के बजाय उनकी वास्तविक चिंताओं पर ध्यान दिया जाए और शिक्षा व्यवस्था पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। I agree with the Prime Minister. Has to be strict actions towards them. but जो 2024 में पेपर लीक हुए थे, people. Prime Minister said more strict actions against those who paper leak. What you have to say? I mean, this is what was needed. This is what the demands were, and I really hope कि वो अपने जो oh my God, again I did Hindi. I'm so. Okay. Prime Minister said more strict actions against those who paper leak. Absolutely, that were the demands of the students and the activists that they are calling us now. We are students, we had to stand up for the rights, so we have become activists. So the demands are being heard, that's beautiful. And if after being heard, they are actually implemented and it has coming into fruition actually. To say is one thing, but for it to actually happen is another. 2024 leaks, the mastermind, alleged mastermind was released on bail and he has been cleared of all the allegations towards him. Everyone is aware of it. So I hope this doesn't happen this time. On this, I will just quote that little boy whose reel went viral. He was sitting in a public office and he goes like, one of the staff goes like, "Arey karwa denge." He's like, "Karwa denge nahi, karwa dijiyega." So that is what I want to say. I know you're gonna, say that it's gonna happen, but we really want to see it happening. Last night, Sonam Waangchuk broke his fast. Oh, what? For his health, I give him all the more strength and to his family as well. But we all know that fasts and demands are two different things. So holding a fast and holding towards the demands. So I'm happy he's broken his fast, but I know he's still going to be very, strict and take his stand about all the demands that have to be fulfilled this time. They can't get away with it. That's beautiful. Like he shows his care towards the citizens who are standing up for their rights, who are fasting. And even the lady in Manipur, which I've heard of, 16 years she fasted for. Nobody knows about it. So all these issues and people who are fighting for the nation, they are getting the voice, the platform. I'm absolutely amazed about it. समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने पेपर लीक मामले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छात्रों की चिंताओं का स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। और डिंपल यादव ने कहा है कि नीट विवाद और छात्रों के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा है कि सरकार को छात्रों की शिकायत का निष्पक्ष समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने को सकारात्मक कदम बताया और कहा है कि सरकार व छात्र प्रतिनिधियों के बीच सार्थक संवाद होना चाहिए। आज सरकार के प्रतिनिधि सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये
प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफ़ी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन वो अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक डेलीगेशन आज सरकार से बात करेगा, क्या आप इस पर क्या कोई समाधान निकलेगा? कोई समाधान वो तो डेलीगेशन तो एक बार पहले भी मिल चुका है, तो क्या समाधान निकला? ये तो बस बात को खींचने वाली बात है, संसद ना चले इसकी ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ इस्तीफा के बाद ही चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में धातिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव धातिया के विकास और क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है तथा डबल इंजन सरकार विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और सिंधिया ने विश्वास जताया है कि दतिया की जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। वही नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जोड़ा विधायक ला रहा है और ताकि छात्रों के हितों की प्रभावी सुरक्षित किया जा सके। आज दतिया के उपचुनाव के प्रचार में मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए कटिबद्ध थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उस भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया की जनता संपूर्ण रूप से लहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर में जिस तरह बवाल चल रहा है, जिसको लेके देखिए, विद्यार्थियों के हित सर्वप्रिय है। प्रधानमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण देश के लिए विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितताएं हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया, उस अनियमितताओं के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द ली गई हैं। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा होगी। जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनम वांगचुक के 26
दिन के अनुशासन समाप्त होने और पेपर लीक पर केंद्र सरकार फैसलों की स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 22 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार छात्रों के हितों में ठोस निर्णय ले रही है और जबकि कुछ दल केवल राजनीति कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी सरकार छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनशन तोड़ दिया है, क्या देखिए, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग परमुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं। देश देख रही है। कांग्रेस ने तो गुंडागर्दी की हद कर दी 2 दिन पहले। बच्चों के कंधों पर रख करके डंडे लेकर के गुंडों को भेज दिया। और राहुल गांधी पटना में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सोनम वांगचुक के 26वें दिन का अनशन समाप्त होने का स्वागत किया और उन्होंने कहा है कि सरकार ने छात्रों की कई मांगों को स्वीकार किया है और जिनमें पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और भविष्य में पेपर लीक रोकने के उपाय और प्रभावित छात्रों के हितों की सुरक्षा जैसे कदम शामिल है। और शहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही सीजेपी के प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने जरूरी है और किसी भी तरह की अफवाह और दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बांकीपुर सीट पर बीजेपी की जीत का भरोसा भी जताया। देखिए, सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट तोड़ा है और सरकार ने उनकी जो मांगे थी वो लिख के दिया है। जगत प्रकाश नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये आंदोलन यहीं पे समाप्त होगा क्योंकि सरकार ने छात्रों की बहुत सी मांगों को मान लिया है और पूरी ताकत से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी करके अपना स्टेटमेंट दिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएंगे और कैबिनेट में लेकर आएंगे। तो कैबिनेट में वो मसौदा बन गया है और उस पर पूरी सख्ती की जाएगी, आइंदा पेपर लीक ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और छात्रों पर भी कार्रवाई नहीं हो और साथ में छात्रों के जिन्होंने सुसाइड किया उनको मुआवजे की भी बात सरकार ने की। जो छात्रों के मन में था कि आइंदा पेपर लीक न हो उस पर सरकार ने जितने कठोर कदम उठाने थे वो उठा लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के सांसदों को है वो गांधी स्मृति की ओर मार्च करने का नेतृत्व किया है और उन्होंने कहा कि हमारे छात्र सड़कों पर हैं। राहुल गांधी देखिए, राहुल फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर बने रहे हम भारत के साथ।